दोस्तों, आज की कहानी है बेवफा पत्नी। पति के मौत का कारण बनी पत्नी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। दीपाली की शादी में कोई अड़चन नहीं हो सकती थी क्योंकि वह बहुत सुंदर थी, किंतु उसके माता पिता को न जाने क्यों कोई लड़का जाति समाज में जचता नहीं था। खूबसूरत दीपाली की शादी की उम्र निकलती जा रही थी। पिता कॉलेज में प्रिंसिपल थे, किसी भी रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे थे। अंततः हार कर दीपाली ने एक गुजराती युवक अरुण के साथ अपने प्रेम की पीगे बढ़ानी शुरू कर दी। दीपाली और अरुण का प्रेम 3-4 साल चला। मृत्युशैया पर पड़े प्रिंसिपल साहब ने मजबूरन अपनी सुंदर बेटी को प्रेम विवाह की इजाज़त दे दी। दीपाली के विवाह बाद उसके पिता की मौत हो गई। उधर अरुण एक सच्चे प्रेमी की तरह दीपाली को पत्नी का सम्मान देते हुए अपने परिवार में अपनी मां के पास ले गया। घर का व्यवसाय था, आर्थिक स्थिति मजबूत थी। अरुण दीपाली को जी जान से चाहता था, किंतु दीपाली को अरुण की मां कांतिबेन का स्वभाव नहीं सुहाता था। कांतिबेन अपनी पारिवारिक परंपराओं का पालन करती थी, जैसे सिर पर पल्लू डालना आदि। वे दीपाली को जब तक टोक देती कि वह हाथ पांव ढक कर रखे, सिर पर आंचल डाले आदि। यह सब गुजराती परिवार में बहू का सामान्य आचरण था, किंतु दीपाली को यह कतई पसंद नहीं था कि वजह से इस अंतरजातीय विवाह में दरार पड़ने लगी। शुरू से अरुण ने दीपाली को समझा बुझाकर शांत रखने की मनुहार की, किंतु अरुण की मान मनौवल अब बेकार हो गई। जब दीपाली इस टोका टाकी से बेहद चिढ़ गई और अरुण के बहुत समझाने पर भी मायके चली गई। दीपाली मायके गई तो उसकी मां माया ने उसे समझाने के बदले अपनी दूसरे तो आग में घी डालने का काम कर दिया। वैसा बदले राजश्री की आदत सबके घर मीन मेख निकाल कर कलह कराने की थी। दीपाली के विवाह को भी उनने नहीं छोड़ा। सभी बहनों को वह सास के प्रति कठोरता बरतने की शिक्षा देने लगी। माँ और बहन के बहकावे में आकर दीपाली ने अपने पति अरुण के प्यार से मुख मोड़ लिया। बेचारा अरुण कितनी बार आता, रूठी पत्नी को मनाता, पर न तो दीपाली टस से मस हुई और न उसकी माँ माया। मायके में भाभी सारा काम कर लेती, दीपाली माँ के साथ घूमती फिरती रहती, रात को खा पी कर सो जाती। घरेलू काम काज न होने तथा खाने और बेफिक्री से सोने से दीपाली का शरीर काफी भर गया। अब वह सुकोमल की जगह मोटी सी बन गई। हालांकि आकर्षक वह अब भी थी, पर पति के प्रेम को ठुकराने से उनके सौंदर्य में वह मासूमियत नहीं झलकती। दीपाली अपने मायके में खाने सोने में दिन गुजारने में मस्त थी, तो दूसरी तरफ अरुण अपनी पत्नी के लिए हमेशा उदास रहता। कांतिबेन भी चाहती थी कि उनकी बहू घर लौट आए तो बेटे का परिवार आगे बढ़े और वे भी बच्चों के खिलाए। मगर फिर दीपाली अपने ससुराल नहीं गई। अरुण उससे पहले मिलने आता रहा, पर बाद में फोन तक ही शादी सिमट गई। अकेले रहते हुए भी अरुण न कहीं चक्कर लगाया और न ही दीपाली ने उसे तलाक दिया। वह अरुण की जिंदगी को अधर में लटकाए रही। अरुण मनाते मनाते थक गया। दिल में दीपाली के लिए सच्ची चाहत थी। जिंदगी ऐसे ही खाली व अकेले कटने लगी। वह नहीं सोच सका कि दीपाली से अलग भी दुनिया हो सकता। एक ही पत्नी से दूर रहकर वह खोया खोया सा रहता था। एक दिन न जाने बाइक चलाते किन ख्यालों में गुम था कि एक ट्रक से टकरा गया। माथे पर गहरी चोट आई। कांतिबेन व उसके पति ने दीपाली को खबर भेजी, मगर न दीपाली ने और न ही उसकी मां ने अस्पताल जाकर अरुण को देखना उचित समझा। उल्टे इस नाजुक मौके पर दीपाली की मां ने अरुण के पिता से सौदेबाजी शुरू कर दी। उधर अरुण अस्पताल में इलाज करा रहा था, उधर दीपाली की मां ने कहला भेज दिया कि दीपाली अब उसकी सास के संग हरगिज नहीं रहेगी। उसे एक नई जगह नए क्वार्टर में बसाया जाए। अपने घायल बेटे से सुख के लिए उसके पिता नारायण ने यह शर्त भी कबूल कर ली, किंतु जख्मी बेटे की तीमारदारी में वे ऐसे व्यस्त रहे कि अलग से घर गृहस्थी से मुक्त सजाया कमरा बेटे के लिए अरेंज नहीं कर सके।
इसी तरह कुछ दिन और निकल गए, पर अपने कमज़ोर हो चुके जख्मी पति को देखने दीपाली अस्पताल नहीं आई। वह बस नए कमरे की मांग पर अड़ी रह गई, मानो उसे अपने पति से ज़्यादा परवाह अपने लिए अलग कमरे की थी। अरुण को अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर उसके पिता घर ले आए, फिर बेटे की नई गृहस्थी बसाने के लिए नए कमरे की व्यवस्था में जुट गए। किंतु घायल अरुण के दिल पर दीपाली की इस स्वार्थी शर्त का और बुरा प्रभाव पड़ा। वह अब और ज़्यादा गुमसुम रहने लगा। पहले की भांति वह रूठी पत्नी को मनाने के लिए अब फोन भी नहीं करता, न ही दीपाली अपनी अकड़ छोड़कर पति से बात करती। इसी निराशा ने अरुण को भीतर से तोड़ दिया। वह जैसे समझ गया कि जिसे उसने इतना जी जान से चाहा, वह घर ब्याहता होकर भी उसे जख्मी हालत में देखने नहीं आई, तो उसके संग आगे की जिंदगी व्यतीत करने की क्या अपेक्षा करनी। अरुण के सारे स्वप्न सुलझ गए। जो प्रेम का भाव उसे जीवन जीने की ऊर्जा देता था, वह अब लुप्त हो गया था। वह खाली सा महसूस करता। इसी हालत में एक रात अरुण उठा। सिर पर अभी भी पट्टी बंधी थी। माँ दूसरे कमरे में सोई थी। पत्नी से फोन पर बात होती ही नहीं थी। दीपाली से अब उसे प्रेम की आशा नहीं थी। उसने देख लिया था कि जिसे वह अभी तक चाह रहा था, वह तो पत्थर की एक मूर्ति भर थी। बेख्याली में, बेचैनी में अरुण उठा और जीने की तरफ बढ़ा, और फिर चंद सेकंडों में सीढ़ियां लुढ़कता चला गया। सीढ़ियों से नीचे पहुंचने तक उसके प्राण परेखू उड़ चुके थे। जिस जख्मी पति को दीपाली देखने नहीं आई थी, वही पति की मौत पर उसके माँ बाप से पति का हिस्सा मांगने अपनी माँ, बहन, भाई व जीजा को लेकर आ गई। जिसने भी दीपाली को देखा वह समझ गया कि इस मतलब परस्त लड़की ने एक विजातीय लड़के को झूठे प्रेम जाल में फंसा और उसका जीवन बर्बाद कर उसे मरने को मजबूर कर दिया। वही अब सास ससुर से अपने पति का हिस्सा मांग रही है। तो क्या यही है प्यार? क्या यही विवाह का हश्र है?